हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक और मेन बोर्ड आईपीओ को, जिस मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस मेन बोर्ड आईपीओ की इशू साइज 850 करोड़ की रखी गई। ऐसी कंपनी है जो कि बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्ट होने वाली है। कंपनी मोनोपोली यहाँ पे एंजॉय करती है। कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम भी ट्रिपल डिजिट पे यहाँ पे ओपन होते हुए दिखा है। और इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो अपॉर्चुनिटी इस तरीके से पहले आपको इस साल मिली नहीं है, तो इस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से कैसे ग्रैब कर सकते हो उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के। पहली बात तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को देखें तो कंपनी फाइनेंशियली कैसी किस तरीके से साउंड कर रही है उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी की जो भी डाटा दी गई है वो आप लोगों को रुपीज़ इन करोड़ में दिया गया है। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो कंपनी की पहले फिजिकल ईयर 24 की डाटा है, 25 की डाटा है, 26 की डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाया गया। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग एसेट के बारे में बात करें तो कंपनी की एसेट पहले कितनी थी, 760 करोड़ के पास फिजिकल ईयर 24 में थी। 25 में एसेट बढ़कर 1857 करोड़ के पास हुई और अभी कंपनी की एसेट बढ़कर फिजिकल ईयर 26 में 1257 करोड़ के पास आ चुकी है। कंपनी की टोटल इनकम के बारे में बात करें, यानी कि कंपनी इनकम कितनी जनरेट कर रही है, पहले यहाँ पे 34,948 करोड़ की कंपनी फिजिकल ईयर 24 में इनकम यानी कि रेवेन्यू जनरेट करी हुई थी। और कंपनी के 25 में 35,000 करोड़ से बढ़कर 66,000 करोड़ के पास हुई। और अभी यहाँ पे कंपनी की इनकम यानी कि रेवेन्यू बढ़कर 94,282 करोड़ के पास आ चुकी है। टोटल इनकम के बारे में बात करते हैं तो इनकम यहाँ पर लगातार कंसिस्टेंट यहाँ पे इनकम हम लोग को बढ़ती हुई दिख रही है। कंपनी की टोटल प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कंपनी की प्रॉफिट किस तरीके से कैसे बढ़ रही है उसको यदि हम लोग देखते हैं तो 76 करोड़ की टोटल कंपनी की प्रॉफिट थी। देन यहाँ पे आप लोग को 227 करोड़ की प्रॉफिट है और अभी यहाँ पे 348 करोड़ की कंपनी की प्रॉफिट दिख रही है। यानी कि कंपनी की प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेस पे यहाँ पे आपको 53% से ग्रो करी है। कंपनी के रेवेन्यू परसेंट से ग्रो करके दिखाई है, जो कि इंटरेस्टिंग है। कंपनी इस तरीके की इतनी लार्ज स्केल पे रेवेन्यू और प्रॉफिट जो जनरेट करी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को दिखा रहा है। कंपनी की EBITDA के बारे में बात करें जिसके कारण से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे जंप दिखी है, उसको यदि हम लोग देखते हैं तो पहले 104 करोड़ 104 करोड़ की कंपनी की EBITDA थी 24 में। 25 में 304 करोड़ के पास और 300 आपको 89 करोड़ के पास कंपनी की टोटल EBITDA यहाँ पे दिख रही है। कंपनी की टोटल नेटवर्थ के बारे में बात करें तो पहले यहाँ पे कंपनी की नेटवर्थ कितनी थी तो 204 करोड़ 204 करोड़ के पास थी। देन यहाँ पे आप लोगों को 423 करोड़ के पास और अभी आपको 928 करोड़ के पास 27 करोड़ के पास यहाँ पे नेटवर्थ दिखी है। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करें, इस कंपनी रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी की पहले कितनी थी तो पहले 180 करोड़ के पास थी, 398 करोड़ के पास हुई और अभी आपको 885 यहाँ पे 65 करोड़ के पास दिख रही है। कंपनी की बोरोइंग के बारे में बात करते हैं तो कंपनी के पास कर्ज काफ़ी कम दिख रही है, क्योंकि कंपनी की कर्ज पहले कितनी थी तो यहाँ पे आप लोग कंपनी की कर्ज देख सकते हैं। पहले कंपनी के पास जो कर्ज दिख रही थी उसको यदि हम लोग तो 54 करोड़ की कंपनी के पास कर्ज दिख रही थी। अभी यहाँ पे कंपनी की कर्ज बढ़कर कितनी हो चुकी है, 21 करोड़ के पास यहाँ पे घटकर और अभी आपको 13 करोड़ के आसपास कंपनी की कर्ज दिख रही है। यानी कि कंपनी की कर्ज काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे दिख रही है। कंपनी यहाँ पे ऑलमोस्ट कह सकती है कि डेट फ्री यहाँ पे कंपनी है। कंपनी के बारे में बात करते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ को देखें तो 5 स्टार फाइनेंशियल हेल्थ दिख रही है। लगभग 5 आउट ऑफ 5 यहाँ पे कंपनी की स्टार दिया जा सकता है। कंपनी की जिस तरीके की जैसी फंडामेंटल यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्थ के अकॉर्डिंग साउंड कर रही है उसके अकॉर्डिंग बात करें। सो कंपनी को देखें तो यहाँ पे ऑगमेंट इंटरप्राइजेस कंपनी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इस कंपनी को देखें तो यहाँ पे आप लोग को 21 अगस्त इस कंपनी की आज की डेट में यहाँ पे प्राइसमेंट कंपनी की अनाउंसमेंट की गई है। और इस कंपनी की बात करते हैं 21 अगस्त से आईपीओ ओपन होगी, 25 अगस्त इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहने वाली है। यानी कि इस आईपीओ में 21 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो 5 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू रखी गई। जो भी शेयर आपको आने वाले समय में एलोकेट किए जाएंगे वो फेस वैल्यू 5 रुपीज़ पे यहाँ पे एलोकेट किए जाएंगे। 788 रुपये 788 रुपीज़ जो कंपनी की कटअप प्राइस रखी गई उसी कटअप प्राइस पर अप्लाई करते समय 19 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है। कंपनी की 825 करोड़ की टोटल इशू साइज दिख रही है, जिसमें से 620 करोड़ फ्रेश इशू कंपनी के पास डायरेक्ट जाएगी। और रेस्ट ऑफ अमाउंट्स की बात करें 26,01,521 इक्विटी शेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को इस आईपीओ के थ्रू सेल करने वाली है। टोटल इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट किए जाएंगे। कंपनी की जो आने वाले समय में टेंटेटिव डेट है उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को ऑगमेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड कंपनी को देखें तो यहाँ पर 21 अगस्त
25 अगस्त इस IPO में लास्ट क्लोजिंग डेट अप्लाई करने के लिए रखा गया है। 26 अगस्त को इस IPO में आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 27 अगस्त को नहीं मिलने पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 28 अगस्त को मिल जाएंगे तो डीमेट अकाउंट में आपको शेयर को क्रेडिट कर दी जाएगा। 31 अगस्त को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पे होने वाली है। कंपनी को देखें तो मिनिमम इस IPO में 1 लॉट आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे इस IPO में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 14,972 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। स्मॉल HNI NI के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इस IPO में 2,09,603 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। बिग HNI NI के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को 10,03,124 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रहा है। कंपनी के बारे में बात करें, जो यहाँ पे कंपनी की फंडामेंटल दिख रही है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो कंपनी की फंडामेंटली यदि हम लोग देखें तो 51% की ROE रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी की दिख रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें 40% के पास है। डेट टू इक्विटी यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 0.01 की है। ऑलमोस्ट यहाँ पे कंपनी डेट टू इक्विटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑलमोस्ट यहाँ पे डेट फ्री कंपनी दिख रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बारे में बात करें 49.52% की रिटर्न ऑन नेटवर्थ है कंपनी की। यहाँ पे बात करें प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन काफ़ी कम पे कंपनी ऑपरेट कर रही है, 0.37% की पैट दिख रही है। और EBITDA के बारे में बात की 0.41 की है। NAV की बात करते हैं यहाँ पे 111 की दिख रही है और वैल्यू 7.10 की है। लेकिन इस कंपनी के द्वारा जो वैल्यूएशन के मैट्रिक्स पर यहाँ पे डिसाइड करी गई है उनके बारे में बात करें तो 19 के प्राइस ट्रेनिंग पर कंपनी की कट ऑफ प्राइस रखा गया है, जो कि अभी तक की बात करते हैं जितनी भी IPO आई है उनमें से सबसे अट्रैक्टिव प्राइस इस IPO की बात करें तो यहाँ पे प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग दिख रहा है, क्योंकि इस IPO की जो कि पीयर कंपनी पहले से कोई लिस्टेड नहीं है। इसके कारण से इस कंपनी की वैल्यूएशन के बात करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को पूरी तरीके से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वैल्यूएशन सस्ती या महंगी है। लेकिन जिस तरीके की जैसे कंपनी की 20 के प्राइस 20 पर कट ऑफ प्राइस रखना एक इंटरेस्टिंग नंबर इस कंपनी की दिख रही है, जिसके अकॉर्डिंग इस IPO में आने वाले समय में काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की चांस बन रही है। क्योंकि यदि हम लोग देखें तो इस कंपनी में आपको आने वाले समय में जो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री IPO से पहले 92.75% की थी, अभी भी आपको 81.91% के पास रहेगी। पब्लिक की होल्डिंग 18.09% के पास रहने वाली है। यानी कि आपको प्री IPO पोस्ट IPO जो शेयर होल्डिंग्स में अपडेट हम लोग को दिख रही है उस अपडेट के अकॉर्डिंग प्रमोटर्स को यहाँ पे बिलीव है कि कंपनी आने वाले समय में और बेहतरीन कर सकती है। इसी कारण से प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी भी 82% के पास रहेगी, जिसके कारण से सेबी की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करने के लिए कंपनी के प्रमोटर्स को आने वाले समय में 3 साल में, आज से लेकर 3 साल के अंदर में जो 75% है उस कैप के पास अपने होल्डिंग को लाना होगा, या उससे पहले अपने FPO के थ्रू या आप लोग ओपन मार्केट में अपने मार्केट को सेल करके अपनी यहाँ पे बात करते हैं 75% उससे कम के शेयर होल्डिंग्स को लाने के लिए कंपनी किसी भी तरीके की कोई भी आप लोगों को वैल्यूएशन मैट्रिक्स पर कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस करेगी तो जाकर यहाँ पे आने वाले समय में फ्यूचर में जो प्रमोटर्स सेल करने की प्लानिंग करेंगे उनके लिए यहाँ पे एक अच्छी बेनिफिट दिख सकती है। और कंपनी की ओवरऑल जो फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल की कॉम्बिनेशन में फ्रेश इशू ज़्यादा है, ऑफर फॉर सेल कंपनी की कम है, जो भी है यहाँ पे कंपनी की पॉजिटिव साइड दिखा है। जो पहले हम लोगों ने ग्रे मार्केट प्रीमियम 165 का था 18 अगस्त को, जिस समय आप लोगों को यहाँ पे तैयार की जा रही थी मटेरियल, और यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम जो ओपन हुई थी इस IPO की उस समय यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम इतनी भी कारोबार कर रही थी, लगभग 21% के आसपास लिस्टिंग एंड मिलने की चांस बन रही थी, वो आप लोगों को 180 रुपये पे कट ऑफ प्राइस आ चुकी है। जिसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 968 रुपया लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है और एक लॉट पे लगभग आपको 23% की पास लिस्टिंग एंड मिलने की चांस बन रही है। और यहाँ पे आप लोगों को 3400 के पास इस IPO के अकॉर्डिंग लिस्टिंग एंड आप लोगों को बनकर दिख रही है। यदि हम लोग बात करें तो इस IPO के डेली के ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट अपडेटेड वीडियो आप लोग इस चैनल पर मिलते रहेंगे। सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।